आइए समझते हैं शहर के ससुराल की टूटी चारपाई कहानी को। कहानी की हीरोइन है सुहानी और उसे अपनी ही माँ के ये कड़वे बोल सुनने पड़ते हैं। सुहानी का हर दिन अपने ही परिवार से मिले ताने और अपमान से भरा हुआ है। बस एक चाय का कप क्या टूटा, उसे डांट तो पड़ी ही, दर्द में भी सफाई करनी पड़ी। यहाँ तक कि खाने की मेज पर भी उसे अपने ही परिवार के साथ बैठने नहीं दिया जाता। अब ये जुल्म सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही नहीं रहता, बल्कि सरेआम होने लगता है। परिवार वाले एक शॉल बेचने वाले के सामने ही उसका मजाक बनाते हैं, और तो और वो भी हंसने लगता है। हद तो तब हो गई जब उसके अपने छोटे भाई मोहन ने भी कह दिया कि वो उसकी बहन नहीं है। और मेहमानों के सामने माँ उसे ऐसे बताती है जैसे वो घर का कोई फालतू सामान हो। लेकिन अब सुहानी टूटती नहीं, वो रोने की जगह कुछ बनाने का फैसला करती है। वो अपना सारा दर्द, सारी तकलीफ एक ऊनी चटाई बुनने में लगा देती है। एक नई शुरुआत। एक मेहमान के आने से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जो परिवार की असलियत सामने लाता है। ये मेहमान है आरोही, एक एनजीओ से। वो दान लेने आई हैं, घर के हाल से बिल्कुल अनजान। भाभी का पैर सुहानी के ऊन में फंसता है, गरम चाय सुहानी पर गिरती है और इल्जाम भी सुहानी पर ही आता है। ये सब देखकर आरोही से रहा नहीं जाता। वो परिवार को उनके बर्ताव का सच बताती है। वो उन्हें बताती हैं कि वे सुहानी के साथ एक टूटी चारपाई जैसा बर्ताव कर रहे हैं। आरोही उन्हें बताती है जिसे वो बोझ समझ रहे हैं, वो असल में एक हीरा है। वो कहती है कि कबाड़ उनके दिमाग में है और सुहानी को अपने साथ ले जाती है। तो अब सुहानी अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ एक नई दुनिया में कदम रखती है। एनजीओ में उसे क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ प्यार, अपनापन और एक सपोर्टिव माहौल। और उसकी बुनी हुई वो चटाई, सब उसकी कला की बहुत तारीफ करते हैं। जिंदगी में पहली बार सुहानी को प्यार, इज्जत और एक नई शुरुआत करने का आत्मविश्वास मिलता है। तो कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, असल में अपाहिज कौन है, सुहानी या वो लोग जिनकी सोच अपाहिज है?